हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें उसने हमें लिमिट्स दी हुई हैं। ज़रा आप गौर से क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें मेन मसला हमें क्रिएट करता है इसका बटा। ज़रा गौर से देखिएगा। अगर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करता हूँ तो बटे में क्या होगा, जी की जगह पुट होगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा हमें क्या दे देंगे, बटे में जीरो दे देंगे, जिससे हमारी इन्फिनिटी बन रही होगी। और इन्फिनिटी बिल्कुल भी जवाब नहीं होती लिमिट्स का। इसका मतलब पता क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हमारा ब्रेन टेस्ट करना चाह रहा होता है, उसने कोई ना कोई ऐसी कंडीशन छोड़ दी होती है क्वेश्चन में जिससे बटा कैंसिल हो रहा होता है। तो देखो वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे है ऊपर z4-1। तो इसको मैं जरा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। यहाँ पे हम इसका हिस्सा अलग से लिख सकते हैं। देखो z4-1 बराबर हो सकता है ना, देखो जी स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी कि देखो स्केयर का स्केयर मतलब z4 ही बन जाएगा। तो ये क्या है, a स्केयर माइनस b स्केयर, जिसको मैं एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख सकता हूँ। यानी इस तरह से z स्केयर +1 और एक दफा लिख सकता हूँ z स्केयर -1। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखो जी स्केयर -1 वो हमारे लिए कंफर्म है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो जी स्केयर +1 है उसके साथ कुछ करेंगे। हमने जी प्लस आयोटा किसी तरह से कैंसिल करना है, तो इससे पता है मैं क्या करूंगा, देखो +1 को पता क्या लिखूंगा, माइनस इंटू -1 लिख दूंगा, ठीक है। माइनस इंटू -1 ये इस तरह से हो गया। अब आप जानते हो -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर के। लिहाजा हमारे पास आ जाएगा, देखो जी स्केयर -1 इंटू जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। समझ आ गई है मेरी बात की। अब देखें जी स्केयर आयोटा स्केयर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ साइड पे। ये देखो जी स्केयर मतलब कि जी का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ये भी वही चीज़ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक दफ़ा आ जाएगा जी प्लस आयोटा, एक दफ़ा आ जाएगा जी माइनस आयोटा। तो ओवरऑल हमारे पास जो टर्म बनेगी z4-1 की वो आएगी z4-1 इज इक्वल टू, देखो जी स्केयर, इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, माइनस वाली, जी स्केयर -1, और इसकी टर्म अभी अभी हमने निकाली, क्या बनती है, जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा। तो इस टर्म को हम डायरेक्ट वहां पे पुट करके जी प्लस आयोटा को बटे में से कैंसिल कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। बस इतनी सी गेम है पर समझनी पड़ती है। तो देखो लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा इनटू, हम ये उसको रेफरेंस देंगे कि हमने इस तरह से किया। ये क्वेश्चन का हिस्सा इतना पार्ट जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो जी स्केयर -1 उसको रेफरेंस मिल जाएगा कि ये कैसे ये चीज़ लाया, अदरवाइज नंबर काट लिए जाते होते हैं, कोई पता नहीं है मैथ में। तो ये चीज़ आ गई ऊपर और बटे में आ गया जी प्लस आयोटा। ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास जो लिमिट्स होगी वो डायरेक्ट अप्लाई भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली चीज टर्म ही रह गई है। तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, लिमिट जी अप्रोचेस टू माइनस आयोटा, और आ जाएगा जी स्केयर -1 और एक दफ़ा जी माइनस आयोटा, ठीक है। अब ज़रा देखें हमारे पास क्या बनता है अंदर, जब लिमिट्स पुट होंगी जी स्केयर यानी कि माइनस आयोटा का स्केयर, ये बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और अंदर स्मॉल ब्रैकेट -1, ठीक है। उसके बाद है जी माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, जी की जगह माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं ना। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ रहा है, देखो माइनस आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर ही होता है। तो आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1, और इस साइड पे हमारे पास -2 आयोटा आ रहा है। तो -1 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर ले आएगा 4 आयोटा। दिस इज योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस इनमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक चलता है जिसको समझ के हमें ये क्वेश्चन करते पड़ते हैं, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहने गड़बड़ हो जाती होती है। लेकिन इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जब तक आपके साथ आपका भाई मैथ ब्रांड साथ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।